हाँ प्रिय बच्चों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, थोड़ा आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। इसमें दो वर्ड आया हुआ है, एक तो मॉडुलस वर्ड आया है, फंक्शन वर्ड आया हुआ है। हालांकि जो फंक्शन का टॉपिक है ये फंक्शन के चैप्टर में आप डिटेल रूप से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैटर आया है तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि चूँकि फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, हिंदी में फलन बोलते हैं। इसका मतलब x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। x के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए y का एक और केवल एक ही मान होगा। ठीक, तो x और y के बीच का यह रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जैसे y बराबर है 2x प्लस 3, जैसे यही सवाल है। अगर x की जगह पर आप कुछ भी रखोगे तो y का दो मान आएगा क्या? एक ही मान आएगा और केवल एक आएगा। जैसे x बराबर 1 रखते हो 1, तो क्या आएगा? y की वैल्यू सिर्फ 5 आएगी। 2 1 जा 2 प्लस 3 5, बस। अगर x इक्वल टू 2 रखो तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 प्लस 3 7, बस 7 आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि x के किसी मान के लिए y के एक से अधिक मान आएंगे। तो ये जो x और y के बीच का रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे और ले लो, y इक्वल टू साइन एक्स ले लो, y इक्वल टू साइन एक्स ले लो। अगर x की जगह पर तुम मान लो 0 रखते हो, 0, तो y की वैल्यू केवल 0 ही तो आएगी और कुछ दूसरा थोड़ी ना आएगी, मात्र 0 आएगी। अगर x की जगह पर पाई बाई 6 रखते हो, यानी कि 30 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यूनिक वैल्यू आएगी 1/2। यानी x किसी भी वैल्यू के लिए y के दो मान नहीं आ रहे हैं। अगर इस प्रॉब्लम में तुम देखो, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू x है, यानी ये भी फंक्शन है, क्योंकि इसमें तुम देख रहे हो कि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर तुम ये इस प्रॉब्लम को ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 1 रखो। अब जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या y की यूनिक वैल्यू आई? y की दो वैल्यू आ गई ना, तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर y की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। अगर x इक्वल टू तुम 4 करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 आएगी। तो क्या यूनिक वैल्यू आई? नहीं आई। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की यही खास बात होती है। लेकिन फंक्शन के बारे में हम अभी चर्चा बहुत डिटेल में नहीं करें, फंक्शन का एक अलग से विषय बना लेंगे, तो वहाँ पर हम फंक्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मेन हमारा जो मैटर है, यहाँ पर मेन मैटर क्या है? मॉडुलस पे कंसंट्रेट करना, कि मॉडुलस और फंक्शन दोनों मिक्स करके। ठीक है, कि मॉडुलस का क्या स्वभाव है? मॉडुलस का स्वभाव क्या है? मॉडुलस एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी अगर जाए, एक मशीन समझ लो, मॉडुलस को एक मशीन समझ लो कि उस मशीन के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर डाली जाए चाहे नेगेटिव नंबर डाली जाए, बाहर पॉजिटिव नंबर ही निकलेगी, 0 या 0 से बड़ी ही निकलेगी। मतलब एक ऐसा मशीन है इसके अंदर कि इसके अंदर अगर तुम नेगेटिव क्वांटिटी भी डालोगे तो पॉजिटिव बन के ही बाहर निकलेगी, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव तो बन के बाहर निकलेगी। मान लो 0 है तो 0 निकलेगी, मतलब नेगेटिव नहीं निकाल सकती है बाहर। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, इसका पहले आप उसको मैं डिफिनेशन के तौर पर समझा दूं। जैसे y इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हाँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ f(x) है। जैसे ये ऐसे लगा दिया, ये मॉड लगा दिया। अब ये मैटर है कि आप ये चाहते हैं कि मॉड को हम हटाना चाहते हैं, मॉड आप देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हटा देना चाहते हैं। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, कि जो f(x) है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देखना पड़ेगा आपको। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव जो है 0 या 0 से ग्रेटर है, मान लो ऐसा लगता है कि f(x) जो है 0 या 0 से ग्रेटर है, अंदर की क्वांटिटी, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो तुम मॉड को डायरेक्ट बाहर हटा दो, डायरेक्ट। ठीक, देखो मॉड हटा दिया, डायरेक्ट हटा दिया। यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या थी? 0 या 0 से ग्रेटर थी, माने 0 थी या पॉजिटिव थे। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि f(x) अगर नेगेटिव है और मॉड का हमने क्या कहा था कि ये ऐसी मशीन है कि इसके अंदर जो भी जाएगा पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा। फिलहाल तो तुम अंदर वाली की चीज नेगेटिव मान रहे हो और बाहर निकलना कैसे चाहिए? क्वांटिटी पॉजिटिव निकलनी चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव है, इसमें माइनस एक और लगा दें तो ये स्वयं ही नेगेटिव है और माइनस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा।
ठीक है ना। तो माइनस क्यों लगाया, ताकि ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बन के बाहर निकले। अगर ये ना लगाते तो मार्ट से बाहर जो क्वांटिटी निकल रही थी वो इसके हिसाब से निगेटिव निकल रही थी। लेकिन हमने क्या कहा कि मार्ट के अंदर से जिस मार्ट में से जो बाहर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो माइनस इसलिए लगा दिए कि निगेटिव स्वयं ही है, यहाँ देखने से पता चल रहा है, और ये माइनस और लग गया तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो गया। इसलिए ये चीज़ आपको केयर करना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण से इसको समझाना चाहता हूँ, पहले आप एग्जाम्पल समझें फिर मैं इसका ट्रेसिंग सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने ये मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ कि साइन है, साइन 120 डिग्री है, ये देखिए ये अब साइन 120 डिग्री पे मार लगा हुआ है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अगर ये √3/2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो ये बताओ कि जो साइन 120 डिग्री है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। चूंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी मार्ट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगी। इसमें कोई भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगी, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, cos 120 डिग्री कर दूं, अब बताओ cos 120 डिग्री क्या वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, जो कि क्या है, निगेटिव है। इस बार मार्ट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ रही है, इसीलिए अब हमने कहा जब मार्ट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आएगी तो मार्ट से बाहर आएगी तो पॉजिटिव भी बाहर आएगी, ये तो निगेटिव है, इसलिए जब ये बाहर आएगी तो एक माइनस अपने साथ ले लेगी, ताकि ये तो निगेटिव है ही है, एक माइनस इसमें और लग जाएगा तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए माइनस लगाया गया, क्योंकि ये निगेटिव है, -1/2 है, इस माइनस लगने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे एक मैं और लिखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे है 10 कर देता हूँ, 10 120 डिग्री कर देता हूँ। अब बताओ 10 120 डिग्री कितनी होती है, कितनी होती है, 90 + 3 काटती 10 7 -√3 होती है ना। 10 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -√3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो ये -√3 देगा, तो ये निगेटिव हो गया ना, तो निगेटिव हो गया, लेकिन मार लगा हुआ है तो माइनस तो बाहर आएगा नहीं। तो आप अगर ऐसे लिख दोगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब तुम ये मान रहे हो कि मार्ट के अंदर से जो क्वांटिटी बाहर आ रही है वो निगेटिव क्वांटिटी बाहर आ रही है, तो इसमें एक माइनस लगा दोगे तो ये स्वयं निगेटिव है और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ये माइनस लगाया गया कि ये निगेटिव है, ये माइनस लेके प्लस हो जाएगा। आप एक और एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोसेक कर देता हूँ, कोसेक 120 डिग्री कर देता हूँ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है, कोसेक क्या होता है बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कोसेक 90 + 30 बराबर सेक 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 का उल्टा 2/√3 है, पॉजिटिव आ रही है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक तो पॉजिटिव होगा ही ना। अब चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मार्ट से सीधे सीधे बाहर आएगा, इसमें माइनस आप नहीं लगाओगे, तो इसलिए ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। ये होता है मार्ट की प्रॉपर्टी। तो जब भी आपके सामने मार्ट लगा हुआ हो तो आप जो है मार्ट हटाते समय इसको जरूर देख ले कि अंदर की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो तुम्हारे सामने है जैसे जैसे मान लो y = mod of x है, y = mod of x है, ठीक है। अब इसको मार हटाना चाहते हो तो इसमें तो x ऐसी चीज है कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये भाई साइन 120 की तरह एकदम फिक्स तो है नहीं कि पॉजिटिव होगी, या cos 120 डिग्री की तरह एकदम फिक्स तो है नहीं कि -1/2 माने निगेटिव ही होगी। x है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों केस बनाना पड़ेगा। तो अगर x 0 से बड़ा मानकर चलते हो तो मार्ट को डायरेक्ट हटाना पड़ेगा, और x को अगर 0 से छोटा मान के चलते हो तो माइनस लगेगा तब मार्ट हटेगा, क्योंकि यहाँ पे x कोई ये नहीं है कि केवल पॉजिटिव होगी या केवल नेगेटिव होगी। यहाँ पे x के दोनों चांसेस हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव अगर मानोगे तो माइनस लगाना तब हटेगा, पॉजिटिव लगाओगे तो पॉजिटिव है ही है तो डायरेक्ट मार्ट हट जाएगा। तो इस तरह से सीधे हट गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, अच्छा मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम और बना देता हूँ। जैसे तुम्हारे सामने मान लो ऐसे प्रॉब्लम कर दिया, x² कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पे जो x² है, ये अंदर की क्वांटिटी देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती है,
भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो निगेटिव कहाँ होगी, जब भी होगी जीरो या जीरो से ग्रेटर होगी, निगेटिव तो होने का कोई चांस नहीं है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, निगेटिव का कोई चांस नहीं, इसलिए ये सीधे सीधे हट जाएगा, इसमें कोई मतलब मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। और जो पिछला सवाल था एक्स, उसमें एक्स को पॉजिटिव निगेटिव दोनों होने के चांसेस थे, इसलिए एक बार निगेटिव मान करके विचार किया, एक बार पॉजिटिव मान के विचार किया, लेकिन इसमें तो निगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मार्ड सीधे सीधे हट गया। इस तरीके से मार्ड हटता है, ठीक है। और तो ये सब तमाम प्रॉपर्टी मतलब मार्ड का जानने के पश्चात मैटर ये बनता है कि हम जो है मॉडुलस फंक्शन की ट्रेसिंग कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात होती है कि मॉडुलस फंक्शन की ट्रेसिंग कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए कह रहा है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ fx का फिगर ट्रेस करो, मान लो तुमसे सब कहता है कि भाई इसका फिगर ट्रेस करो, तो तुमको सबसे पहले तुमको इसका फिगर आना चाहिए कि y इक्वल टू fx का क्या है फिगर, पहले इसका फिगर आना चाहिए। अगर तुमको इसका फिगर पता है तो इसका फिगर अपने आप निकाल लोगे। जैसे मैं कल्पना मान लेता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इसका फिगर बनाकर देखता हूँ। मान लो ऐसे जनरल की तौर पर मैं मान लेता हूँ कि ये इसका फिगर है, कुछ भी मान लो, चलो मान लेता हूँ यही फिगर है, ठीक है, ये फिगर है इसका, चलो मैं मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर इसको ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक, ये ओरिजिन है। अब तुम यहाँ पर देखो तो ये जो ऊपर का फिगर है, ये ऊपर का फिगर, इसके ऊपर होने का मतलब समझते हो क्या होता है, इसके ऊपर का मतलब है कि वाई पॉजिटिव, इसके नीचे जाने का मतलब वाई निगेटिव। ये यहाँ से यहाँ तक ये सब बता रहा है कि यहाँ पे ये एक्स के इन मानों के लिए वाई निगेटिव है, और ये बता रहा है कि इधर के एक्स के मानों के लिए वाई पॉजिटिव है। लेकिन ये इसका फिगर हो गया, ठीक है, ये इसका फिगर हो गया। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसके बारे में बात करो मॉड ऑफ एफ एक्स का, तो मॉड लगने, जब मॉड लग जाएगा तो मॉड में से जब ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, क्योंकि मॉड निगेटिव तो बाहर निकालेगा नहीं। मॉड जब भी निकालेगा तो पॉजिटिव जीरो या जीरो से बड़ी क्वांटिटी निकालेगी। इसका मतलब है कि वाई कभी निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, y जब भी होगी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड है। जब यार निगेटिव हो ही नहीं सकता तो y निगेटिव कैसे होगा, यानी y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो y ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से जो नीचे वाला फिगर है इसकी कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ये जो नीचे वाला चांस है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि जो ये ऊपर वाला है ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला, जैसे मान लीजिए नीचे वाला है तो ये वाला एकदम पूरा एकदम से जो है इस तरह से उलट जाएगा ऐसे। मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पर इसका ये मिरर इमेज बन गया, बिल्कुल यही चीज ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल यही फिगर आ जाएगा, मतलब मिरर इमेज हो जाएगा। फिगर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। ये इसका फिगर हो गया, मतलब मिरर इमेज हो गया। ऐसा इसलिए हो गया मिरर इमेज कि भाई जैसे मान लो, मेरी बात को समझो आप, ऊपर क्यों चला जाता है। अगर मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स है और आप इसका ट्रेसिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ट्रेसिंग मैं थोड़ा सा पॉइंट के रूप में समझा रहा हूँ। मान लो ये इसका फिगर, अगर आप इसका फिगर बना रहे हो तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक, ये मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये चारों पॉइंट मिल करके इसको दर्शा रहा है, इसके फिगर को दर्शा रहा है, ABCD इसके फिगर दर्शा रहा है, ठीक, ये हो गया। अब अगर तुम इसके बारे में बात करते हो तो ये पॉजिटिव है, ये तो यही रहेगा, ये निगेटिव है, ये तो यही रहेगा। ये जो चीज़ है जैसे ही इस पे मॉड लगेगा, ये मान लो कि यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मान लो ये, यहाँ पे मान लो वैल्यू थी, मान लो कि 2 थी, जैसे समझाने का, मान लो ये वैल्यू 2 है तो नीचे है तो -2 है ना, नीचे साइड में -2 है, तो जब मॉड लगेगा तो -2 तो +2 बन जाएगा ना। मान लो ये वाला लेंथ 2 है तो नीचे जाने की वजह से कि यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव होने का -2 हो जाएगा। तो जब मार्ड लगाओगे तो -2 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये क्या इतना ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि +2 होगा तो इतना ही ऊपर चला जाएगा, तो ये इतना ही ऊपर यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ गई। अगर मान लो
मान लो यहाँ पर ये चीज़ है, मान लो इसकी लेंथ 1 इकाई है, तो नीचे जाने के मतलब -1 शो कर रहा है, तो माड लगाओगे तो -1 +1 बन जाएगा, तो ये चीज़ इतना ही ऊपर चला जाएगा, ये इतना ही ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, ए A1 पर आ गया, सी C1 पर आ गया, यानी ये नीचे वाली भी चीज़ भी ऊपर आ गई। तो नीचे की चीज़ ऊपर रहती है, ऊपर वाली चीज़ तो ऊपर ही रहती है। तो जब भी आप जो है माड का फिगर बनाएं तो नीचे की फिगर एक्स अक्ष के में मिरर इमेज की तरह रोटेट कर जाएगी 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करा दीजिएगा। नीचे वाला ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। आप एक आप फिगर देखिए, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए y = sin x का फिगर कैसा होता है, y = sin x का फिगर आपको बताया गया है कि वो इस तरह से रन करता है, ऐसे ऐसे रन करता है ना, ऐसे रन करता है। अगर आपको याद होगा, यहाँ ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और ऐसे ही आगे भी रन करता है, या -पाई है। ये y बराबर sin x का फिगर, तो इसमें देख रहे हैं कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। अच्छा, तुम अगर y बराबर mod ऑफ sin x कर दोगे, तो mod ऑफ sin x कर दोगे तो देखो ये क्या है, ये ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये जो नीचे वाली है, जो जितनी है, जो जितनी नीचे पे वो उतना ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जितना नीचे ये इतना ऊपर आ जाएगा, ये जितना नीचे उतना ऊपर चला जाएगा, जितना नीचे उतना ऊपर आ जाएगा, जितना नीचे उतना ऊपर आएगा, और इस तरीके से ये पूरा फिगर घूम करके ये ऐसे हो जाएगा, ये नीचे वाला। और ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला, फिर नीचे वाला ये इतना ऊपर आएगा, ये इतना यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और इस तरह से पूरा ये घूम करके ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये नीचे वाला फिर से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा नीचे की चीज़ ऊपर आ गई, ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही है। ये पूरा रोटेट करता है 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री से ये ऐसे है, ऐसे हो गया, पूरा 180 डिग्री रोटेट कर गया। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराइएगा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट मत कराइएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रोटेट कर गया। आप ये फिगर वाई बराबर mod ऑफ sin x का हो गया, ठीक है। जैसे आप एक फिगर और देख लो, जैसे मान लो y बराबर y = cos x का फिगर कैसा होता है देखे हो ना, y = cos x, y = cos x का जो फिगर होता है वो इस तरह से ऐसे रन करता है ना, ऐसे रन करता है cos x का फिगर। तो यहाँ अगर तुम y बराबर जो है y बराबर मॉडुलस ऑफ cos x का फिगर बनाओगे, cos x का फिगर बनाओगे तो क्या करोगे, तो उस समय जब तुम फिगर बनाओगे तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ ये -π/2 है, ये π/2 है, तो यहाँ -π/2, ये -π/2 है, π/2 है। तो -π/2 से π/2 के बीच का जो हिस्सा है, ये मैं फिगर बना रहा हूँ y = मॉडुलस ऑफ cos x का। तो -π/2 से π/2 तो ऊपर का हिस्सा है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई मतलब, क्योंकि ये ऊपर है तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर ही रहेगा। लेकिन यहाँ π/2 से ये जो 3π/2 है, ये जो 3π/2 यहाँ पर, तो π/2 से 3π/2 के बीच का हिस्सा निगेटिव है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, 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 ये वाला हिस्सा यहाँ, इस तरह से ये पूरा ऐसे हो जाएगा, और ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और ये वाला पुनः 5π/2 का ऊपर हिस्सा है, जिसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो ऐसे रहेगा। और ये नीचे है, फिर ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पूरा नीचे है, ये फिर से ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऊपर है ये तो वैसे रहेगा। तो इस तरह से नीचे की चीज़ 180 घूम गई एक्स एक्सिस के अबाउट, ये भी घूम गई, ये भी घूम गई, इस तरह से घूमता चला जाएगा, ये पूरा फिगर मॉड का बनता चला जाएगा, ठीक है। ये y बराबर मॉड ऑफ cos x का फिगर बना दिया। एक प्रॉब्लम और देख लो आप लोग, जैसे मान लो, जैसे y बराबर तुमको मॉडुलस ऑफ x का फिगर बनाना है, ठीक। इसको फिगर बनाने के पहले तुमको वो इसका फिगर बनाना पड़ेगा, y = x का फिगर बनाना पड़ेगा। तो y बराबर x का फिगर कैसा होता है, y बराबर x का फिगर, इसमें अगर इसको देखोगे y = mx + c से कंपेयर करो तो m की वैल्यू आ रही है 1, और इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो अच्छा c का मान हो जाएगा 0। कंपेयर करो इससे,
यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पर m है तो m बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट है नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। m इक्वल टू 1 क्या शो कर रहा है, m इक्वल टू ये शो कर रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये स्लोप होता है, स्लोप प्रवणता, यानी कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, देखो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा कि इन केस आर टू डायमेंशनल, ठीक है। फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट डिग्री तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है, ये मेरे 2D के केस में, 3D के केस में मामला बदल जाएगा। 3D के केस में ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन प्लेन को शो करता है, समतल को, ठीक है। अब ये चीज़ समझिएगा, ये नहीं कि अब हम कह दिए कि फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता तो आप सब जगह स्ट्रेट लाइन ही कहो। ये इन केस ऑफ 2D माने XY प्लेन में मैं बात कर रहा हूँ। अगर 3D में जाओगे जहाँ XYZ स्पेस आएगा तो यही फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो m का मान 1 हो गया, टेन थीटा 1 हो गया, थीटा 45 हो गया। इसमें कांस्टेंट नहीं यानी c की वैल्यू 0 हो गई, यानी जो रेखा है, जो स्ट्रेट लाइन है वो 45 डिग्री से जाएगा और c इक्वल टू 0 है, यानी कि वो ओरिजिन से जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा ये c इक्वल टू 0। सी क्या होता है, c होता है कि y एक्सेस को कितनी दूरी पर काट रहा है, तो y तब c की वैल्यू 0 है, यानी ओरिजिन से। वैसे भी देखो ना, x इक्वल टू 0 करने पर y की वैल्यू 0 आ रही तो करो ओरिजिन से ही तो जाएगा ना भाई। x इक्वल टू 0 करो तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 0, तो यानी कि करो स्ट्रेट लाइन को 0 0 से जाना ही था। तो ये चीज़ तुम्हारा हो गया फिगर की पोजिशन, यानी ये 45 डिग्री पर जाने वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर इसका फिगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, आप इसको देखें, ठीक है। इसका फिगर तो जब y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का फिगर आप बनाओगे, तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का फिगर बनाओगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर है, देखो ये वाला, इसमें तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये 45 था तो ये वही रहेगा, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो x एक्सिस के ऊपर रहेगा उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। जो भी करना है तुमको x एक्सिस के जो नीचे होता है उसको करते हैं। जैसे ये पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे है, अगर इसको x एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमाओगे, ये बताओ कितना है, ये कितना है बताओ, ये 45 होगा नहीं होगा, 45 होगा। तो यानी कि जब उसको रोटेट कराओगे तो 45 डिग्री ये ऐसे चलाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक। ये 45 है, ये रेखा ऐसे चली जाएगी तो ये इसका पूरा ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा। तो मॉड के फिगर में जब भी आप देखें तो कर्व को रोटेट करा दिया करिए, ठीक है। आप इसका फिगर और देख लो, y इक्वल टू किसका फिगर बना दिया, एक जनरल ही फिगर कोई भी बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ठीक। चलो ऐसे ही बना देते हैं, कुछ भी बना दिया, ऐसे ही बना दिया। ये मान लो कि तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स का फिगर है, ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये y एक्सिस है और ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा बुरा कर्व है, ऐसे कर्व है। अब तुमको करना क्या है, तुम करना चाहते हो, तुम इसका फिगर निकालना चाहते हो, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का फिगर निकालना चाहते हो। तो देखो ये वाला, ये जो पॉइंट है यहाँ क्वाड्रेंट मान लो कि 0, -a है, ठीक, 0, -a। तो ये जो ऊपर वाला है ये इसको क्या करोगे, इसको थोड़ी कुछ करोगे, ये तो यहीं पे रहेगा। ये 0, मान लो ये तुम्हारा है क्या है जी, -b, 0, और ये तुम्हारा b, 0, समझाने के लिए केवल, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी ना कुछ करेगा, ये तो यहीं पर रहेगा, इसको कुछ नहीं, क्योंकि ये ऊपर है। ये नीचे वाला जो चीज़ है पूरा का पूरा क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये जो 0, -a पर जो पॉइंट चलाया है, जब इस पर मॉड लगाओगे तो 0, a पर चला जाएगा, यहाँ चला आएगा। जितना नीचे है उतना ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 0, a पर आ जाएगा। ये पॉइंट -4 4 बन जाता है, और -6 6 बन जाएगा, -5 5 बन जाएगा, -6 6 बन जाएगा, -7 7 बन जाएगा, तो -a बन जाएगा। यानी ये पॉइंट सीधे यहाँ आ जाएगा। जब ये पॉइंट सीधे यहाँ आएगा तो पूरा फिगर घूम करके ऐसे हो जाएगा। और ये नया फिगर तुम्हारा कौन सा होगा, मॉड वाला फिगर कौन सा है, ये फिर ये जो नया अभी भी देख रहे हो, ये मॉड लगने के बाद का फिगर है। तो इस तरीके से मॉड के पोजीशन में फिगर को नीचे से ऊपर की ओर रोटेट करा देते हैं, ठीक है। तो मॉड के इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें, और फिर मैं बाद में और इसको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं थोड़ा ट्रेसिंग के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। ओके, ठीक।